हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस लाइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक वैकेंसी अपडेट के बारे में जो कि आप लोगों के लिए आई हुई है। आप लोग इसमें आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। ये वैकेंसी है भारतीय नौसेना की वैकेंसी है। ये वैकेंसी है भारतीय नौसेना और इसमें क्या है कि फॉर्म भरने के लिए अगर आपको आवेदन करना है तो देखिए इसमें क्या है कि वो मेल या फीमेल मतलब जो भी हो उनकी क्या होनी चाहिए कि शादी जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल साफ लिखा है कि भारतीय नौसेना अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला मतलब जो भी रहेंगे उनकी क्या होनी चाहिए कि शादी नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवारों से अग्निवीर SSR ना। और क्या है कि यहाँ पर ये जो है 2025 और 2026 और 2026 बैच के लिए ये आवेदन पत्र आमंत्रित करती हैं। तो इसमें देखिए स्टार्ट करते हैं ये वैकेंसी के बारे में। इसमें कुछ पात्रता शर्तें हैं और शैक्षणिक जो है कुछ योग्यता दी हुई है। तो इसमें देखिए कि अगर आपको आवेदन करना है तो आवेदन जो है इसका माध्यम जो है वो ऑनलाइन होगा और गणित और साइंस इसमें होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए ना। परसेंटेज की बात करेंगे तो 50% होना चाहिए। पॉलिटेक्निक अगर किया है आपने तो उसमें भी क्या होना चाहिए कि 50% हो। 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है और तो भी आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपका 3 साल का डिप्लोमा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। आयु जो होगी वो इसमें देखिए आयु की बात की जाए तो आयु अग्निवीर 2025 बैच। उम्मीदवार का जन्म 1 सितंबर 2004 से 29 फरवरी 2008 दोनों तिथियां जो है वो सम्मिलित के बीच होनी चाहिए। उसके बाद देखिए अग्निवीर 1 2026 बैच। उम्मीदवार का जन्म 1 फरवरी 2005 से 31 जुलाई 2008 दोनों तिथियां जो है वो सम्मिलित के बीच में होनी चाहिए। और अग्निवीर 2 2026 बैच। उम्मीदवार का जन्म 1 जुलाई 2005 से 31 दिसंबर 2008 दोनों तिथियों के सम्मिलित के बीच में होना चाहिए। ये क्या है पूरा दिया हुआ है कि आयु जो है ये मांगा गया है और वैवाहिक स्थिति केवल अविवाहित भारतीय पुरुष और महिला उम्मीदवार हैं। मतलब इसको तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई व्यक्ति जो है अविवाहित पुरुष हो या अविवाहित महिला हो वही यहाँ पर आवेदन कर सकता है, बाकी कोई इसमें यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। और देखिए क्या है कि भारतीय नौसेना में अग्निवीर के रूप में नामांकन के लिए पात्र है जो अविवाहित हों। नामांकन के समय उम्मीदवारों को अविवाहित होने का प्रमाण पत्र देना होगा। तो मतलब इसमें एक आपका अविवाहित होने का आपका एक प्रमाण पत्र भी लगने वाला है। अग्निवीरों को भारतीय नौसेना में अपने पूरे 4 साल के कार्यकाल के दौरान शादी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आपने प्रमाण पत्र लगवाया है तो उसमें क्या है आपको 4 साल तक जो है वो आपको शादी करने की मतलब कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार अपने कार्यकाल के दौरान शादी करता है तो या अविवाहित होने का प्रमाण पत्र देने के बावजूद पहले से ही शादीशुदा पाया जाता है तो वो उस सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। मतलब वो क्या है कि इस वैकेंसी से उसको बाहर कर दिया जाएगा। अगर वो 4 साल के मतलब ये फॉर्म अप्लाई करने के बाद पाया गया कि वो शादीशुदा है तो उसको बाहर कर दिया जाएगा, या तो अगर वो 4 साल तक वो उसके बीच में भी शादी कर लेता है तो भी उसको बाहर कर दिया जाएगा। नियम व शर्तें। सेवा की जो है सेवा की अवधि। अग्निवीरों को भारतीय नौसेना में नौसेना अधिनियम 1957 के तहत 4 साल की अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा। अग्निवीरों की रैंक मौजूदा रैंकों से अलग होगी और भारतीय नौसेना में सबसे जूनियर रैंक होगी। भारतीय नौसेना 4 साल की नियुक्ति के बाद अग्निवीरों को सेवा में रखने के लिए बाध्य नहीं है। और अवकाश की बात है, देखिए इसमें अवकाश भी रहेगा। अग्निवीरों के लिए प्रतिवर्ष 30 दिन का अवकाश लागू होगा। इसके अतिरिक्त क्या है कि सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की चिकित्सीय सलाह के आधार पर चिकित्सा अवकाश लागू होगा। मतलब इसमें अवकाश भी है। और वेतन और भत्ते की बात किया जाए तो वो भी है यहाँ पर ना। अग्निवीरों को एक निश्चित वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ रुपये 30,000 प्रति माह के पैकेज का भुगतान किया जाएगा। मतलब वेतन भी अच्छा खासा है। सेवानिधि भी दिया हुआ है। सेवानिधि की अवधि पूरी होने पर अग्निवीरों को 1 टाइम सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा जिसमें उसके मासिक योगदान के साथ साथ सरकार द्वारा समान योगदान शामिल होगा, जैसे कि नीचे दर्शाया गया है। ये देखिए आपको पूरी डिटेल जो है यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं। ये अनुकूलित पैकेज मासिक है
फिर ये मतलब सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर ध्यान दें, अग्निवीर ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभों का हकदार नहीं होगा। ये देखिए जीवन बीमा के बारे में सब सारी चीज़ें जो है देखिए दी हुई हैं, आप इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए शारीरिक मापदंड दिया हुआ है, 6 मिनट 30 सेकेंड में 1.6 किलोमीटर दौड़ है, और महिला को 8 मिनट में मतलब 2 मिनट इसमें बढ़ा दिया गया है, और यही दौड़ उनके लिए है। खेल, तैराकी और सलाह क्या है कि पाठ्येतर गतिविधियों में प्रवृत्ता वांछनीय है। तो और सारी चीज़ें देखिए, भर्ती चिकित्सा परीक्षा दिया हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। और लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल को है ना, और आप मतलब 10 अप्रैल तक आपको आवेदन कर लेना है। तो अगर आप आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। और सारी डिटेल जो है हम आपको यहाँ पर फोटो के द्वारा आपको दिखा देंगे। ये जो है ये जानकारी आपको अगर आप देखना चाहें तो आपको सरकारी रिजल्ट पर ये वैकेंसी आपको मिलेगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आप आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं।